Okay, good morning students. Today we are going to start lesson number 19. Need and method for reducing, reusing and recycling. मतलब आप 3R कह सकते हो. ओके, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है. 3R का मीनिंग होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग. ओके, पूरे चैप्टर में हमने जो आगे देखा था वेस्ट मैनेजमेंट का, कितने पोल्यूशन होते हैं, लैंड में क्या होता है, हवा में क्या होता है. ओके, फिर किस तरह से हम उसको कम कर सकते हैं, ये हमने देखा. ओके, अभी हम जो चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं, जिस चीज से पोल्यूशन होता है, उस चीज के अंदर हम ये 3R का यूज करके किस तरह से एनवायरमेंट को बचा सकते हैं, किस तरह से नेचुरल रिसोर्स को बचा सकते हैं, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं. ओके, नाउ इंट्रोडक्शन. Waste generation and its management is becoming a universal problem, especially in the developing countries. People all over the world are looking for more suitable ways to dispose the waste to save the environment. अभी जिस तरह से आप देखोगे कि हर एक कंट्रीज है वो अपने आप को डेवलप बनाने की कोशिश में लगा हुआ है. ओके, ये कोशिश कौन करेंगे? तो कि अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं. तो ये आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे पूरा मतलब अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए, ये आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी फैक्ट्रीज, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं एंड दे ट्राई टू मतलब रीच ओवर हियर. सेकेंड थिंग, आपको पता है डे बाय डे पॉपुलेशन इज राइजिंग. ओके, जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी, हाउसेस बनाने पड़ेंगे, उस तरह से जॉब का एम्प्लॉयमेंट ढूंढना पड़ेगा. तो ये सब मिला के मतलब एक जो वेस्ट का मैनेजमेंट है वो एक हमारा बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो रहा है. तो उसके हिसाब से हम ये पूरा चैप्टर देखने जा रहे हैं. ओके, नाउ ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दो यहाँ पे आपको वेज दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज टू रिड्यूस जनरेशन ऑफ वेस्ट सोर्स. मतलब जो चीज आप यूज कर रहे हो उसका यूज ही हम कम कर दें. मतलब हम कह सकते हैं कि मिनिमम यूज करें हम. ओके, सेकेंड पॉइंट, टू फाइंड सुटेबल वे टू टर्न वेस्ट इनटू वेल्थ, दैट इज टर्न इट इनटू पोटेंशियल रिसोर्स. कहने का मतलब यहाँ पे है कि आपके पास जो वेस्ट है उसको कोई भी दूसरी चीज में यूज करके एक प्रोडक्टिव चीज बना सकते हैं, उस तरह से यूज करना. मतलब एक बार आपने यूज कर लिया, फिर उसमें वेस्ट जो बचा है उसको आप दूसरे कोई प्रोडक्ट में यूज कर लेते हो, तो मतलब ओरिजिनली जो आपका रिसोर्स है वो बच जाएगा. ओके, ये दो चीज है. हेंस the basic concept of 3Rs, that is reduce, reuse and recycle, plays the most important role in the modern waste management strategy. Its aim is to generate minimum amount of waste and to extract maximum benefit from the waste generated or produced. यहाँ पे 3R का एक ही मतलब है कि आप जितना हो उतना वेस्ट को कम करो, मिनिमम वेस्ट करें और उसमें से मिनिमम वेस्ट में से मैक्सिमम बेनिफिट हम ले सके और इस तरह से हम एनवायरमेंट को बचा सकते हैं या वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, नीड फॉर रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग वेस्ट. क्यों चाहिए हमको ये सब? मैंने आपको आगे भी हमने आप देखा था कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करते हो तो इतना वेस्ट हो जाता है कि कभी कभी लैंडफिल्स भी कम पड़ते हैं. ओके, सेकेंड थिंग, आप कितनी बार डिगिंग करोगे और कितना, अभी आप देखो कोई भी, हम प्लास्टिक का एग्जांपल भी आपको पता है, लेकिन कोई भी चीज को शायद मैन्योर होने में जो बायोडिग्रेडेबल है उसको सॉइल के साथ मिक्स होने में भी वक्त लगेगा. लेकिन अगर आप वेस्ट का कंपैरिजन करोगे तो वो बहुत ज्यादा है.
डे टू डे हमको स्ट्रीट से वेस्ट को निकालना पड़ेगा, उसको सिग्रीगेट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। अलग का भी आपको पता है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ओके, प्लास्टिक का, हॉस्पिटल का, ये सबका वेस्ट सबका अलग अलग करना पड़ेगा। ये सब चीजें मतलब हमको याद रखनी पड़ेगी, ओके। तो इतना सारा वेस्ट हो रहा है तो हमको ये 3R का यूज करना ही पड़ेगा, जिससे मिनिमम वेस्ट प्रोड्यूस हो, वो मिनिमम वेस्ट में से भी हम मैक्सिमम बेनिफिट ला सके, दूसरा कोई प्रोडक्ट बना सके, ओके। तो ओरिजिनल जो आपका नेचुरल रिसोर्स है वो बच पाएगा। ये कॉन्सेप्ट है पूरा, ओके। नाउ द फर्स्ट पॉइंट, रिड्यूसिंग वेस्ट। किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो हमारा पॉली बैग्स आ जाता है। तो पॉली बैग्स है, उसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? तो क्या आप पॉली बैग्स की जगह पे क्लॉथ बैग, पेपर बैग उसका यूज कर सकते हो, ओके। तो ऑटोमेटिकली जो प्लास्टिक का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो प्लास्टिक पॉली बैग्स होते हैं, इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम टू डिसइंटीग्रेट इनटू द सॉइल। तो यहाँ पे अगर आप क्लॉथ बैग यूज करोगे, ओके, तो आप देखोगे तो ये चलेगा ज्यादा दिन, प्लास्टिक के जैसे नहीं होगा। इट इज मोर ड्यूरेबल, ओके। अगर आप पेपर बैग की बात करते हो तो पेपर बैग आप देखोगे तो पहले जो ट्रीज में से बनाया जाता था, तो अभी ऐसा नहीं है। अभी हम शुगरकेन के वेस्ट में से भी पेपर बैग बना सकते हैं, ओके। तो ये कम हो जाएगा, ओके। सेकेंड थिंग, promoting awareness among the human towards the judicious use of product to reduce proportional generation of waste। लोगों को समझाना पड़ेगा, उनको अवेयर करना पड़ेगा कि भाई कम से कम जरूरत हो ना वैसे यूज करना है, ओके। मतलब ऐसे बेफिक्री में एक प्लास्टिक बैग हमने वेजिटेबल का लेके आए, वेजिटेबल निकाल के फ्रिज में रख दिया, प्लास्टिक बैग को ऐसे करके डाल दिया डस्टबिन में, वैसे नहीं करना है। अगर प्लास्टिक बैग अच्छी क्वालिटी का है, उसमें कुछ टोन नहीं हुआ है, तो उसको आप अच्छी तरह से साफ करके पैक करके रख दो पॉकेट में। वापिस जब सब्जी लेने जाओ तो वेंडर के पास से पॉलीथीन बैग नहीं मांगना है, यहाँ से निकाल के देना है, रीयूज कर सकते हो आप, इस तरह से हो सकता है, ओके। लेकिन ये अवेयरनेस हमें लानी पड़ेगी, वी हैव टू अवेयर आवरसेल्फ, ओके। तो हमारा एनवायरमेंट है वो सेव हो सकता है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की जो ड्यूरेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। मे बी पॉसिबल ये सब चीज करने से अगर हम दूसरे कोई ऑप्शंस देखने जाए तो हमारा सोलर हीटर है, सोलर के जो प्रोडक्ट है, ओके, तो वो अगर हम यूज करना शुरू करेंगे तो वेस्ट जनरेशन कम हो जाएगा और उसका सोर्स है उसका मिनिमम यूज होगा, ओके। फिर ऐसे प्रोडक्ट को हमें यूज करना शुरू करना होगा जो इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, नॉट हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, हमें वो सोचना पड़ेगा। राइट नाउ वी आर लर्निंग अबाउट रिड्यूसिंग वेस्ट, किस तरह से कचरा कम करना है, ओके। ये सब पॉइंट हम देख रहे हैं। नेक्स्ट इज हाउस होल्ड जो वेस्ट है आपके, वेजिटेबल पील्स, गार्डन वेस्ट एक्सेट्रा, ओके, तो उसको कंपोस्ट में आप कन्वर्ट कर दो। हमने कंपोस्टिंग का पिछले 18 नंबर चैप्टर में हमने देखा था किस तरह से होता है, तो ऑटोमेटिक वेस्ट आपका कम हो जाएगा, ओके। हाउस होल्ड आइटम कभी कभी हम फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, थोड़ा सा फॉल्ट हो जाता है तो ओके, तो उसकी जगह पे नई आइटम हमको खरीदनी पड़ेगी, ओके। ए कंज्यूमर के रादर मेक ए वाइज चॉइस एंड रीयूज दिस आइटम बाय रिपेयरिंग एंड पॉलिशिंग देम, गिविंग देम ए मेकओवर इंस्टेड ऑफ परचेजिंग ए सब्स्टिट्यूट। तो उसकी जगह पे अगर थोड़ा सा कुछ उसमें टूट गया है, ऐसा कुछ है, तो हम उसको मतलब सीविंग करके अच्छा वाला करके वापिस रीयूज करेंगे तो भी वेस्ट कम हो जाएगा, ओके। At the time of using disposal like plastic plates, utensils, plastic food storage bags, they should not be thrown away as most of them can last for a long time and can be put to many uses। जो मैंने आपको वेजिटेबल का एग्जांपल दिया प्लास्टिक बैग का, ओके, तो उसको फेंक नहीं देना है, दोबारा यूज करो, जितनी बार हो सके उतनी बार यूज करो। सम टाइम आप देखोगे तो प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी के भी आते हैं जो मतलब एक यूज में मतलब खराब नहीं होंगे, तब बार बार उसका यूज करोगे तो ओरिजिनली हमें प्लास्टिक कम बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप फेंक नहीं रहे हो तो मतलब वेस्ट कम हो रहा है, ओके। नेक्स्ट, यूजिंग वेजिटेबल टेबल नैपकिन इंस्टेड ऑफ पेपर नैपकिन कुड बी अनदर पॉसिबिलिटी। जो पेपर हम यूज करते हैं हाथ साफ करने के लिए, तो उसकी जगह पे हम कपड़ा यूज करें,
ओके, कॉटन क्लॉथ यू कैन यूज, तो वो आपको पता है कि वॉश करने के बाद वापिस अच्छा क्लीन हो जाता है, वापिस आप यूज करो, वापिस वॉश कर दो, तो ये हो सकता है पेपर की जगह पे ये यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारा वेस्ट है वो कम हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। रीयूज, देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन बी रीयूज्ड विद अ लिटिल चेंज इन अपीयरेंस, लाइक मतलब थोड़ा सा चेंज करके हम वापिस वो चीज को रीयूज कर सकते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट, कन्वर्टिंग ओल्ड पीस ऑफ क्लॉथ इनटू डॉल्स, जो कपड़ा टूटा हुआ होता है उसमें से कोई डॉल बना देते हैं, फ्यूजन बना देते हैं, कवर बना देते हैं, डोरमेट्स बना देते हैं, ये हो सकता है। सेकेंड इज नोटबुक के जो पेज आपने यूज नहीं किए, ओल्ड नोटबुक है, पेज यूज नहीं किए, उसको आप निकाल लो, बाइंडिंग करा के नई बुक बना लो, तो आप पेपर मतलब कम यूज करोगे, ऑटोमेटिकली हमारे ट्रीज है वो बच जाएंगे। ओके, अभी तो देखते हैं ज्यादातर शुगर कैन में से बनते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाले पेपर होते हैं, मे बी पॉसिबल उसको ट्रीज में से बनाया जाता होगा, तो वहां पे वो कम हो जाएगा। ओके, ओल्ड टायर हो, टिन कैन तो ग्लास बोतल हो, उसको रीयूज कर सकते हैं। ओके, जो भी वेस्ट आप कलेक्ट करते हो उसमें से वो रॉ मटेरियल होता है, उसका आप यूज करके कोई नई चीज बना दो हैंडीक्राफ्ट से, तो इससे भी वेस्ट कम होगा और एक नई चीज बन जाएगी। ओके, सम सॉलिड वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री कैन बी यूटिलाइज्ड डायरेक्टली। एग्जांपल, फ्लाई एश फ्रॉम पावर प्लांट इज यूज्ड एज ए सीमेंट सब्स्टिट्यूट। फ्लाई एश होता है वो क्या होता है, कोल, जो हमारे एंथ्रोसाइड बिटुमिनस जो हमारे कोल है उसमें उसको जब मतलब कंबस्टन किया जाता है तो ड्यूरिंग दैट टाइम उसमें से मतलब धुआं निकलता है, उसके साथ वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं। जब वो ठंडे हो जाता है तो उसको सीमेंट के रिप्लेसमेंट में आप यूज कर सकते हो। ओके, तो ये आपका फ्लाई एश हुआ। ओके, फ्लाई एश कैन बी यूज फॉर मेकिंग रोड, इसको अंडरलाइन कर दें कि फ्लाई एश कहाँ पे यूज होता है, तो क्या रोड बनाने में आप यूज कर सकते हो, एज ए सीमेंट रिप्लेसमेंट इट वर्क्स। ओके, और मैंने नेट में देखा था सीमेंट और फ्लाई एश का अगर आप प्राइस के हिसाब से कंपैरिजन करोगे तो फ्लाई एश है वो चीप है एज कम्पेयर टू द सीमेंट। ओके, एंड अगेन इट इज ड्यूरेबल ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि मतलब सीमेंट से आप हाउस या कोई रोड बनाते हो तो वो ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, तो इट इज नॉट द प्रॉब्लम, आप इसमें से ब्रिक भी बना सकते हो। ओके, नाउ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। Nowadays, the emphasis is to utilize the waste and make the best of its recycling. Recycling is the process the waste into raw material usable in other useful material. रिसाइकलिंग मतलब क्या होता है कि भाई एक फॉर्म में आपने इसको यूज कर लिया, अभी आप उसको रिसाइकल करके दूसरा फॉर्म बना देते हो, तो मटेरियल वही का वही रहता है, आप दूसरा मटेरियल यूज नहीं कर रहे हो। ओके, आप रिसाइकल कर रहे हो। These both ways reduce the waste generation by reusing and recycling it. मतलब यहाँ पे आप रीयूज करते हो या रिसाइकलिंग करते हो, मतलब आप नया वेस्ट नहीं बना रहे हो, और रिसाइकलिंग करोगे तो मतलब जो वेस्ट है उसको भी आप अच्छे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका वेस्ट है वो मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है। ओके, तो वेस्ट मटेरियल कैन बी रिसाइकल्ड मे कम फ्रॉम द सेवरल सोर्सेज, डोमेस्टिक वेस्ट, ऑफिस वेस्ट, प्लास्टिक, पेपर, स्क्रैप मटेरियल, मेटल, टेक्सटाइल, मतलब यहाँ पे वेस्ट के नाम दिए गए हैं। घर का हाउस होल्ड वेस्ट हो सकता है, ऑफिस का वेस्ट हो सकता है, प्लास्टिक का वेस्ट, पेपर का, मेटल का। ओके, तो उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि प्लास्टिक के मतलब जो 4 लेग्स होते हैं उसमें से एक लेग अगर टूट गया तो मतलब यहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर होता है जो मतलब उसको अगर हम दे देते हैं तो कुछ पैसे भी हमको मिल जाएंगे, वो क्या करेगा, तो वो है वो फैक्ट्री में दे देगा वो प्लास्टिक का चेयर, तो उसको मेल्ट करके, बिकॉज प्लास्टिक इज मेलिएबल, तो मेल्ट करके वापिस नया बन सकता है। हो गया, सिंपल। ओके, नेक्स्ट, रिसाइकलिंग इज पॉसिबल ओनली इफ द वेस्ट इज ऑफ सेग्रीगेटेड एट द सोर्स। देखो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई कचरे को अलग अलग करना जरूरी है, सब साथ में कर देंगे तो डिसीज का प्रॉब्लम, मस्कीटो फ्लाइज का प्रॉब्लम, फिर वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा उसका प्रॉब्लम, तो सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है, अलग करना जरूरी है। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, हॉस्पिटल का उसको तो जला ही देना है। ओके, तो ये सब चीजें अलग अलग करेंगे तो हम इसका अच्छा यूज कर सकते हैं। ओके, रिसाइकलिंग इज बेनिफिशियल ओनली इफ द पोस्ट प्रोसेसिंग इज कवर्ड बाय द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, बेगेज इज रेसिड्यू ऑफ शुगर कैन आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। मतलब ये कब हो सकता है, तो आपने शुगर केन का अगर आप एग्जाम्पल लेते हो तो शुगर केन का मतलब जैसे जूस वाला होता है,
वो जूस निकाल लेगा, उसके बाद वो जो कचरा होता है वो एक जगह पे सेव करके रखेगा, उसको कोई कंपनी वाला लेके जाएगा। इस तरह से उसमें से फिर हम पेपर भी बना सकते हैं, ओके, बैग बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ओके। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग के क्या फायदे हैं? तो कि रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट हेल्प टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज दैट अदरवाइज वुड बी यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर। मतलब आप वेस्ट को कंजर्व कर रहे हो, मतलब आप नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर रहे हो, क्योंकि आप दूसरा यूज नहीं कर रहे हो, वो वेस्ट वाला यूज करके कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, ओके। तो मैन्युफैक्चरर है वो, मतलब सोचो कि पेड़ को काट के पेपर बनाने की बात हो रही, तो यहाँ पे आप अपनी जो नोटबुक्स होती है वही पेपर आप जलाओगे नहीं और वो आप वेंडर को दे दोगे, तो वेंडर वाला होता है तो वो वापस प्रोसेसिंग करके एक नई बुक हो सकती है, ओके। नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द पोल्यूशन दैट में रिजल्ट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ वेरियस वेस्ट मटेरियल। अभी आप रिड्यूस करते हो तो पोल्यूशन भी, मतलब आप रिड्यूस करते हो, वेस्ट मटेरियल का जो मतलब एक क्वांटिटी होता है उसको भी हम रिड्यूस कर रहे हैं, ओके। एग्जांपल ऑफ रिसाइकलिंग वेस्ट, many communities have established recycling center for the collection of recyclable waste, where the operator at the center sort out the waste and send them to the manufacturer who use them in the usable material। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज है जिन्होंने मतलब रिसाइक्लेबल जो वेस्ट होता है उसको इकट्ठा करते हैं, फिर मैन्युफैक्चरर को सप्लाई कर देते हैं और इस तरह से यूजेबल मटेरियल में वो कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड थिंग, सम रिसाइकलिंग सेंटर स्पेशलाइज इन वन टाइप ऑफ वेस्ट सच एज ग्लास, मेटल, कैन, पेपर। अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है, वैसे ग्लास का कोई पर्टिकुलर बंदा होगा वो ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग करता है, मेटल वाला मेटल का, कैंस का, पेपर का, इस तरह से रिसाइकलिंग सेंटर्स खोले जाते हैं स्पेशलाइज्ड, ओके। पेपर रिसाइकलिंग की बात करते हैं तो वेस्ट पेपर समटाइम रीयूज टू मेक न्यू पेपर थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड एज पेपर रिसाइकलिंग। मैंने जो आगे बताया कि आपने लिखी हुई नोटबुक है, आप उसको चलाओ मत, उसको आप वेंडर को दे दो, वेंडर वाला है वो मैन्युफैक्चरर के पास फैक्ट्री में चला जाएगा, वहां पे वो पेपर रिसाइकलिंग करके वापस कुछ अलग बन जाएगा, नया बुक बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट, many different product result from paper recycling. For instance, new computer paper and stationery result from recycling used chipboard and box board. It is also used in manufacturing such as building material as an insulation, plastic board and roofing. बहुत सारी चीजें यहाँ पे बन जाती है, ओके, पेपर रिसाइकलिंग से। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए गए, इसको आप अंडरलाइन करके रख देना। नेक्स्ट, कार रिसाइकलिंग की बात करते हैं तो कभी कोई बहुत ओल्ड कार हो गई है तो आप उसको मतलब रिसाइकल के लिए जाने दो, तो वो कार को क्रस्ट किया जाएगा, ओके, फिर उसको छोटे छोटे क्यूब में बना जाएगा, उसको बोलते हैं दाने, ओके। प्लास्टिक के जैसे दाने होते हैं वैसे ये क्यूब बन जाएंगे, ओके। इट इज टू ओल्ड एंड जो डैमेज कार होती है, ओल्ड होती है, चालू नहीं है, उसका आप ऐसा कर सकते हो। ए स्क्रैप प्रोसेसर इज ए मशीन विच इज यूज्ड इन दिस, देन द क्यूब ऑफ स्टील इज मेल्टेड एंड मेड इनटू अनदर स्टील प्रोडक्ट। मतलब उसको वो छोटे छोटे क्यूब हो जाएंगे, फिर उसको मेल्ट कर देंगे, एक नया डाई होती है सब चीज की, जैसे चेयर होता है उसकी भी डाई होती है, पर्टिकुलर शेप बनाया होता है, उसमें वो प्लास्टिक को मेल्ट करके उसमें भर देंगे, नई चेयर आपकी बन जाएगी। सेम वे स्टील का होता है। तो इस तरह से हम ये 3R का यूज करके मिनिमम वेस्ट मतलब क्वांटिटी में कम हो जाएगा, पोल्यूशन में कम हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्स कम यूज करेंगे, पोल्यूशन कम हो जाएगा, ये सब चीजें का फायदा है, ओके। छोटा सा चैप्टर था तो मैंने एक ही वीडियो में इसको पूरा करने की कोशिश की है। इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।